ओके, सो वेरी गुड इवनिंग। आज थर्सडे है 13 जुलाई और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो हर एक्सपायरी पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ज़ीरो हीरो मूव जो है हमें मिलेगा, और आज का ज़ीरो हीरो मूव बहुत अच्छा खासा था। ठीक है, लेकिन रादर देन आप फोकस करो कि आपने कोई प्रीमियम 10 रुपये पे ले लिया एंड इट वेंट ऑल द वे 200, तो 200 तक की रैली हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें ऑन द पॉजिटिव साइड अगर ये पता हो कि मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, किस तरफ जो है एक पैनिक सेलिंग है, एक पैनिक बाइंग आ सकती है, ठीक है, किस तरफ पैनिक सेलिंग आ सकती है ऑल टुगेदर, तो हम उस तरफ ट्रेड कर सकते हैं। 30-40% ऑन अ कैपिटल बहुत ईजीली स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही लो रिस्क के साथ। तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे, वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल कभी भी ऑप्शन सेल किया तो ऑप्शन सेलर्स को एक एडवांटेज तो है ही कि उनको टाइम डिके के साथ, है ना, और मार्केट अगर साइडवेज भी होता है या मार्केट अगर एक अपवर्ड रैली करके दोबारा उसी पोजीशन पे आता है तब भी वो प्रॉफिट्स में रहते हैं। ठीक है, तो 70% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाते हैं, लेकिन 30% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर्स पैसा नहीं बना पाते। तो प्रॉब्लम विद इंडियन मार्केट्स इज़ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन सेलिंग करो, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, रिटर्न मिलता है, लेकिन ऑन द लो साइड आपको ये पता होना चाहिए कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपने कभी भी ऑप्शन सेल किया है तो आप मेरी बातों से सहमत होंगे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमने 10 से 12 लाख रुपए का कोई ऑप्शन सेल किया, तो 10-12 लाख रुपए का ऑप्शन सेल करके अगर आपने हेज किया उसे, तो आपको ऑन एन एवरेज जो भी प्रीमियम्स मिले, मान लो 1-1.5 लाख का आपको जो है नेट प्रीमियम मिला है, तो नेट प्रीमियम जैसे ही मार्केट ब्रीच करता जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया है 45 पे, ठीक है, एंड अगर वो 48-49 क्रॉस होता जाता है, तो आपका ब्रोकर, कोई भी ब्रोकर हो सकता है, मैं किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ही वो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपके अगेंस्ट मार्केट जब मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ब्रोकर आपको एक मार्जिन कॉल देता है। मार्जिन कॉल क्या देता है, वो बोलता है कि आपने जो ऑप्शन सेल किया वो तो ठीक है, लेकिन जो नेट प्रीमियम अवेलेबल है उसमें से इतनी लिमिट ब्रीच हो सकती है, हो चुकी है। ठीक है, अब वो कितना है कि हो सकता है कि 1 लाख रुपए चले गए हों उसमें से, 1.5 लाख में से, या फिर 1.25, तो वो आपको मार्जिन कॉल देगा कि 90% ब्रीच हो गया है, 100% ब्रीच हो गया, और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद 120% या फिर 110% के आसपास वो जो है आपका ऑप्शन सेल कर देगा बिना आपको पूछे। तो ऑप्शन सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस के पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड है ऑप्शन सेलिंग का। तो अगर हमें ये पता हो कि कहाँ कोई रिटेल ट्रेडर, ठीक है, या फिर रिटेल में जो ऑप्शन सेल कर रहा है, ठीक है, जिसके पास नॉलेज कम है, या फिर जो एंड तक ग्रीडी हो रहा है, या फिर जो एंड तक ये चाहता है कि मैं सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं यहाँ बना लूँ, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है अपनी ट्रेड्स, और वो कहाँ तक होल्ड कर रहा है, कहाँ वो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना चाहेगा और कर नहीं पा रहा है, तो हमें जो है ज़ीरो हीरो ट्रेड मिल सकती है। ज़ीरो हीरो ट्रेड कैसे मिलती है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले एक सेकेंड ज़रा मैं, ठीक है, तो हम निफ्टी में भी देखेंगे और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कि कैसे जो है हमें एक ज़ीरो हीरो ट्रेड मिलता है। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात कर लें, ठीक है, तो निफ्टी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा लेआउट है। मुझे पसंद है कि मैं लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो देखता हूँ, और राइट साइड पे यहाँ पे टॉप पे एक मेरी पुट की पोजीशन रहती है, यहाँ पे कॉल का एक प्रीमियम रहता है। इन दोनों में से जो है जो मेरे को प्रॉमिसिंग लगता है उनमें मैं पोजीशंस बनाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले अगर बात करें कि निफ्टी, तो निफ्टी सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पिछले दिन से कंटिन्यूस सेलिंग है। ये जो एक मार्किंग है ये है कि निफ्टी 19500 ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहा था, बट एक रिजेक्शन ले रहा है, और बहुत हेल्दी रिजेक्शंस भी हैं, क्योंकि एक साथ 19500 क्रॉस करना बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है तो वो कंसोलिडेट ज़रूर करेगा, और फिर उसके बाद जब सारे लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा, या फिर जो भी एक टर्मल सिचुएशन होती है उसके बाद मार्केट रैली करेगा, तो ये एक हेल्दी रिजेक्शन भी था। तो ये लेवल्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात तो कि मार्केट अगर यहाँ से रैली कर रहा है, ओके, सो हम चलते हैं सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम पे, वो है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, एक
जो EMAs मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट यूज़ कर सकते हो। अच्छा, फिब रिट्रेसमेंट के साथ भी ना बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं कि फिब रिट्रेसमेंट में अगर 0.5 से रिजेक्शन आ गया तो सर मार्केट उठेगा, या फिर फिब रिट्रेसमेंट में 0.618 गोल्डन रेशो से रिजेक्शन आ गया तो उठेगा। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। एक टेंटेटिव पॉसिबिलिटी है। इंडिकेटर्स रोड पे चलते हुए उन बैरियर्स की तरह हैं जो साइड में है, वो आपको सिर्फ ये बताते हैं कि इनको अगर आप क्रॉस करोगे तो एक डेंजर है, ठीक है। यहाँ से इस तरफ अगर आप आ रहे हो तो ऑन द सेफ साइड हो, ठीक है। तो जस्ट जब वो क्रॉस करने वाला होता है तो उससे पहले, जैसे अगर आप किसी हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, और ठीक है, ये बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो एक इंडिकेटर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है EMA 5 EMA, बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है, ठीक है। और जो दूसरा हम इंडिकेटर या फिर जो टूल यूज़ करेंगे वो है फिब रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो फिब रिट्रेसमेंट क्या है? बेसिकली फिब रिट्रेसमेंट किसी भी रैली की स्ट्रेंथ या वीकनेस बताता है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको ये देखना है कि मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है तो वहाँ पे क्या वो सस्टेन करेगा या फिर वहाँ से रिवर्स होने वाला है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमें फिब रिट्रेसमेंट की वजह से पता चल सकता है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में सुबह सबसे पहली बात तो कि ये जो एक स्विंग थी, मार्केट पूरे की पूरे स्विंग को निकाल के चला गया, ठीक है। अगर मैं कल की बात कर लूँ यहाँ पे, तो एक ऑल टाइम हाई है, ठीक है, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बार बार जो है मार्केट 0.618 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा था, ठीक है। अगर मैं फ़र्स्ट हाफ़ की बात कर लूँ तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन बनाया है, ठीक है। कहाँ से बनाया तो भी देख लेते हैं। तो हम प्रीवियस डे के हाई पे चलेंगे यहाँ पर, और वहाँ से देखेंगे अगर तो 0.618 वो लेवल है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, दोबारा भी वहाँ से रिजेक्ट हो। तीसरी बार जब रेंज और भी ज़्यादा छोटी होती गई, ठीक है, तो हम इंट्राडे लेवल्स पे अगर देखेंगे तो इंट्राडे लेवल्स पे भी जो है हमें दिखेगा कि यहाँ पे 0.618 से रिजेक्शन आ रहा था, ठीक है। तो ये रिजेक्शंस के बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है। अब ये रिजेक्शंस के बेसिस पे ट्रेड कैसे करेंगे वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ समझ में आती है कि अगर मैं एक इंट्राडे लेवल मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये 0.618 है, ठीक है। अगर कल को मार्केट गैप अप खुलता है, और एज़ यूजुअल गैप अप खुला, क्योंकि यहाँ पे पुट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे तो एग्जॉस्टेड थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पुट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, नहीं, ओके। तो इस पर्टिकुलर मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? इस पर्टिकुलर मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे पुट्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे होंगे यहाँ पे एज़ पर नियर डे, है ना। और जो कॉल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो चुके हैं। तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट भी एक स्प्रिंग की तरह है। अगर आप किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करोगे तो इवेंचुअली वो स्प्रिंग जो है वो फटेगी और ऊपर की तरफ निकलेगी। तो यहाँ पे जो कॉल्स थे कल वो 90 का हाई मार के ऑल द वे सीधा 15-20 इस लेवल के अराउंड सस्टेन कर रहे थे। अगर मैं 19400 की बात कर लेता हूँ तो यहाँ तो सिंपल सी एक बात थी कि कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं हो सकता। जब मार्केट ने एक सेलिंग फेस दिखा दिया तो उसके बाद एक अपसाइड मूव आएगा, लेकिन इतना अपसाइड मूव आएगा ये हमें पता नहीं था। अब 0.618 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो जो सिंपल सी एक चीज़ हमें ध्यान आती है, और पहली 5 मिनट में जो है मार्केट रिजेक्शन भी ले रहा है, तो एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें सब जो है निफ्टी पे ही बात कर रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडेक्स चार्ट्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी चार्ट बिना वॉल्यूम के कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ एनालिसिस वाला पार्ट है, लेकिन हम प्रीमियम चार्ट पे भी जाएंगे, और प्रीमियम चार्ट ही जो है वो एक्चुअल पिक्चर बताते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है, ठीक है। अगर आप प्रीमियम चार्ट को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो रिजेक्शन है क्या ये वैलिड है या फिर ये जो रिजेक्शन है ये फेक है,
ठीक है, या फिर ये जो कैंडल्स बन रही हैं क्या इनमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम आ रहा है, क्या ये यूफोरिया है या ये कैपिचुलेशन है। तो यूफोरिया और कैपिचुलेशन के बारे में भी बात की जाएगी कि कैसे आपको ये पता चले कि किसी भी ट्रेड में अगर आप हो तो आपको एग्ज़िट कहाँ करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि आप किसी रैली में हो, आपने एंटर कर लिया, ठीक है, लेकिन आप जस्ट बिकॉज आप होप बहुत ज़्यादा करते हो या फिर मार्केट आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा रैली करे, लेकिन अननोइंगली मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके ब्रेक इवन के भी नीचे निकल जाता है मार्केट। तो जब ब्रेक इवन के भी नीचे निकल रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने एक तो स्टॉप लॉस सेट कराया अपना, दूसरी बात जो इतना मैसिव रैली आ रही थी वो भी आपने कैप्चर नहीं करी। तो वो चीज़ कैसे कैप्चर करेंगे वो भी हम देखेंगे, वो यूफोरिया और कैपिचुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने एक अपवर्ड रैली कर दी, ठीक है। तो मार्केट ना दो टाइप से मूव करता है। मार्केट अगर एक हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है तो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट वहाँ से एक जो है ऊपर की तरफ का मूव दे सकता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट को रिवर्सल देना होता है तो मार्केट इतना वेट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको और एक फास्ट मोमेंटम की बात करें, ठीक है। तो जैसे ये वाला दिन है, ठीक है, तो ये हैसल हंटिंग मूव्स आप छोड़ दो। ऐसे इन हैसल हंटिंग मूव्स में भी आप कैसे पैसा बना सकते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या देखना है यहाँ पे कि एक फास्ट मूव आया, ठीक है, मार्केट ने थोड़ा सा 4-5 कैंडल हॉल्ट करता है 5 मिनट की, 20-25 मिनट यहाँ पे टाइम पास किया, पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। तो जब भी मार्केट को रिवर्स होना होगा, ठीक है, तो मार्केट इतना ज़्यादा वेट नहीं करता, ठीक है। रिवर्सल्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत फास्ट रिवर्सल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से एक मोमेंटम आया, मार्केट को यहाँ सस्टेन नहीं करना था, मार्केट बहुत जल्दी रिवर्स हो गया, ठीक है। तो सिमिलर सिचुएशन है कि यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई पे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो चांसेस हैं कि मार्केट जो है यहाँ से 600 या पार जो है जा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं गया वो बात करेंगे अब हम प्रीमियम से। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। हम एक पुट का चार्ट देखेंगे और सेम साइड हम जो है एक कॉल का भी चार्ट देखेंगे। तो कॉल के चार्ट में अगर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कॉल्स के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। अच्छा, ऑप्शन सेलर को डर कब लगेगा? ऑप्शन सेलर को डर तब लगेगा जब यहाँ पे अगर ये डे का हाई है, ठीक है, किसी ने यहाँ ऑप्शन सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, लेट्स सपोज किसी ने ऑप्शन यहाँ सेल किया, डे खुलते वो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेल करने की सोच रहा है, उसने 8.93 पे ऑप्शन सेल किया, उसको डर कब लगेगा? जब यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम आया और 8.93 एक झटके में निकल जाए, ठीक है, और उसके ऊपर कैंडल सस्टेन करने लग जाए, तो वहाँ पे वो डरेगा। तो वहाँ से एक अच्छा खासा मूव जो है ऊपर की तरफ आया, इसी को रिवर्सल्स मूव बोलते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो कि जिसने इन रैलीज़ में यहाँ कहीं ऑप्शन सेल किया है 18 के अराउंड, ठीक है, या फिर 16 के अराउंड या 18, इस पर्टिकुलर लेवल जब ये डे हाई पे था और यहाँ पे जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा पीक पे है, पहला पीक वॉल्यूम यहाँ पे था, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल के बाद, और दूसरा जो पीक वॉल्यूम आया वो यहाँ पे जस्ट बिफोर द रिवर्सल, ठीक है, जस्ट बिफोर द रिवर्सल एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आया। तो कैसे पता चलेगा, कैसे क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात तो किसने ऑप्शन सेल किया होगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस हैं जिसमें ऑप्शन यहाँ पे सेल हुआ हो, ठीक है। अगर हम 19600 की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं आपको साइड बाय साइड 19550 का पुट दिखाता हूँ, ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है वो इन्जॉय कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स, है ना, ऑल द वे लो। यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी होता है तब भी वो जो है अपना प्रॉफिट्स इन्जॉय कर रहे हैं। तो इनको डर है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अगर कहीं ऑप्शन सेल भी किया होगा तो 111, ठीक है, वो भी छोड़ दो, तो मान लो 86, 85, 84, 70, 60, तो वो अच्छा खासा 50-60 पॉइंट्स का जो है प्रीमियम एंजॉय कर चुके हैं अपनी क्वांटिटीज़ पर। किसको यहाँ पे डराना मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी पब्लिक है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑप्शन बायर्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, डेफिनेटली ऑप्शन बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स ने ये मूव लेके आए। या फिर यहाँ पे जिन लोगों ने सुबह सुबह ऑप्शन सेल किया होगा ये सोच के कि कल जो है मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग दी है, उसके बाद भी जब मार्केट रिवर्स होता है तो उन लोगों का यहाँ पे
जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, या फिर उन्होंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी इसलिए मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। अब आपको क्या देखना है, अब ये देखना है आपको, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो बाइंग स्विंग है, ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशंस क्रिएटेड ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होगी, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक रिजिड मूव है, ठीक है। ऑन द कंट्री, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया, ठीक है, तो जैसे ही ये इस पर्टिकुलर रैली का 50% क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ कहीं क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से एक रैली बहुत अच्छी खासी आने वाली है, 50% या 50% से भी नीचे, ठीक है। वो हमें फेवरेट ट्रेसमेंट से पता चलेगा कि कौन सी रैली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सी रैली जो है वो वीक है। तो अगर आप देखो, किसी भी रैली को कंटिन्यू करने के लिए उसको 0.382 लेवल से रिजेक्शन लेना होता है, ठीक है। 0.382 लेवल से अगर रिजेक्शन लेना है तो उसे यहाँ पे क्या करना था, 0.382 लेवल से रिजेक्ट होता है, ठीक है, या 0.382 लेवल को सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अगेन वो कंटिन्यूएशन करता है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो 0.382 भी निकला है, और जो लास्ट स्टॉप थी वो 0.618 है, ठीक। अब आ जाते हैं दोबारा वापस निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आपको दिख रहा है कि एक ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे कहीं, अगर मैं एक बॉक्स बना दूँ तो ये एक बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे जो है मार्केट सस्टेन कर रहा था, ये एक रिजेक्शन है, ये एक रिजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो है बॉक्स पैटर्न बन गया, बॉक्स का ब्रेकआउट है लेकिन रिवर्सल से, ठीक है, अगेन लोअर हाई। लेकिन यहाँ पे एक बात आप सोचो कि जब ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 हो रहे हैं, ठीक है, 1 भी बज चुके हैं, और 1 बजे के बाद भी जब रैली नहीं हो रही है, ठीक है, 1 बजे का मूव बेसिकली ट्रेंड चेंजेस के लिए होता है, ठीक है, या फिर उसके 5-10 मिनट बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार 1 बजे की कैंडल 1 to 1:15 की जो कैंडल है वो कई बार इसल भी हिट करती है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या ऊपर की तरफ मूव देगा या फिर नहीं देगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, और जब मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन ऐसा होगा, कॉल या पुट ऑप्शन सेलर, जो बहुत फटाफट अपनी पोजीशंस क्लोज करेगा, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक्चुअल डिलेमा है, वही एक्चुअल कन्फ्यूजन है जो रिटेल ट्रेडर के मन में है। लोग सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ स्टॉप लॉस होंगे, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मार्केट ऑल द वे तो टॉप चल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने आज यहाँ फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं, आज यहाँ फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक भी रिट्रेसमेंट नहीं है टुवर्ड्स द डाउनसाइड। हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन उसको फिर यहाँ सस्टेन करना चाहिए था, लोअर हाई क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी फिर अगर आज की रैली के हिसाब से आप देख लो, ठीक है, तो मार्केट जो है, अगर मार्केट को रैली करना था दोबारा, ठीक है, या फिर आप इन रिजेक्शंस के हिसाब से भी लेते तो मार्केट को 0.382 लेवल से दोबारा रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग जो है बहुत सिंपल रखनी है, ठीक है, आपको साइकोलॉजी बहुत सिंपल रखनी है, ठीक है। एंड ऑन द कंट्री, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे कि कहाँ आपको एंट्री लेनी थी और कहाँ आपको एग्ज़िट लेना है। तो देखो, सीधा सिंपल सा एक जो ट्रेडिंग रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ट्रेडिंग रूल क्या है कि एक ऑप्शन सेलर जो पूरे दिन से प्रॉफिट में है, ठीक है, वो अपनी पोजीशंस कब क्लोज करेगा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट। एंड ऑफ द मार्केट कब चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है 1:30 से 3 PM के अराउंड, ठीक है। तो 1:30 से 3 PM के अराउंड अगर वो अपनी पोजीशंस को क्लोज करने वाला है, तो ऐसी कौन सी जगह होगी, ठीक है, जहाँ पे हम ट्रेड बनाएं ताकि हम ये मूव्स जो है वो कैप्चर कर पाएँ।
देखो एक सिंपल सा फिनोमेना होता है प्राइस एक्शन का, वॉल्यूम एक्शन का। जो एक कोड टेप सीरीज़ है वो भी मैं लेके आने वाला हूँ। मैं पिछले 8 महीने से उसी पे काम कर रहा हूँ। तो कोड टेप बेसिकली क्या कहता है कि यूफोरिया कैंडल होती है, ठीक है, और एक कैपिचुलेशन कैंडल होती है, ठीक है। तो आप देखो कभी भी एग्जिट जब हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो, मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा कि कहाँ पे एंटर करना था, कहाँ पे एग्जिट करना था, लेकिन अगर आप यहाँ एंटर करते हो, ठीक है, तो आप देखो तो रिवर्सल्स कब हो रहे हैं? रिवर्सल्स हो रहे हैं जब वॉल्यूम में बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट स्पाइक आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये नहीं पता कि पूरे दिन में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आ सकता है, तो आप इस पर्टिकुलर कैंडल में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पूरे दिन में इतना हाई वॉल्यूम कहीं नहीं है, ठीक है। प्लस एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आप देखो तो 50% क्रॉस होता है, या फिर कोई एक कैंडल है, एक सिंगल कैंडल यहाँ पे आप देखोगे तो 23-24%, यहाँ पे आप टॉप पे देखना 23-24%, ठीक है, एक सिंगल कैंडल दे रही है, ठीक है। और किसी भी रैली को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है, अगेन 0.382 लेवल को जो है सस्टेन करना है। तो 0.382 लेवल को अगर सस्टेन करना है, तो अगर मैं इन लोज से पहले 3 कैंडल को अगर मैं देखूं तो 0.382 लेवल आपका लास्ट जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। नो मैटर आप कहाँ हो, ठीक है, आप कुछ भी, अगर मार्केट को सस्टेन करना है, मार्केट को अगर रैली करनी है, तो क्यों, क्योंकि दिक्कत क्या है कि हो सकता है कि आप इस कैंडल में एंटर कर लो या इस कैंडल में एंटर कर लो, लेकिन 35 पे एंटर किया हुआ अगर दोबारा 35 पे ही आ गया, ठीक है, तो उसके 48 जाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। एंड ऑन द कंट्री आप 35 से नीचे भी अगर मार्केट चला जाता तो आप फिर वेट करते कि आपका स्टॉप लॉस कब हिट हो, तब आप एंटर करोगे, या फिर कुछ लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। जब बड़े ट्रेडर्स या बड़े इन्वेस्टर्स या फिर हेज फंड्स इनमें से पैसा बना रहे, तो हमें भी वो आर्ट आनी चाहिए कि हम भी पैसा बनाएं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डे 1 से ये पता होना चाहिए कि इस हाई पे मेरे को क्लोज़ करना है, 48.8 पे मेरे को क्लोज़ करना है, या 46 पे मेरे को क्लोज़ करना है। वो इवेंचुअली आप सीख जाओगे, ठीक है। और मैं भी जो है वो स्ट्रैटेजीज़ लेके आने वाला हूँ, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी या सच कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आपने मार्केट में कितना टाइम दिया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। लेकिन एक 0.382 लेवल 42, मतलब अगर 35 पे आपने एंटर किया है, ठीक है, और 42 पे एग्जिट किया है, तो अगर मान लो आपका 40,000 का अकाउंट है, ठीक है, आप 35 पे 1000 क्वान्टिटीज़ ले लेते हो निफ्टी की, सो विद इन 5 मिनट्स 7 मिनट्स आप 7000 कमा रहे हो। अगर आपने 500 क्वान्टिटी ली है, ठीक है, तो आप 3500 कमा रहे हो। अगर आपने 100 क्वान्टिटी ली है तो आप 700 कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप कमा रहे हो, ठीक है, और वही इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप कमा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है कि यहाँ पे किसी भी ट्रेड में एंटर करना है अगर आपको, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एग्जिट यहीं कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि क्या ये 0.618 के नीचे निकल रहा है, हाँ डेफिनेटली निकल रहा है, तो जो लास्ट टॉप थी वो भी रिवर्स हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगली कैंडल आप वेट करो, देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या और नीचे निकलता है, ठीक है। अगर और नीचे निकल रहा है तो फिर हमारा जो व्यू है वो टोटली डिफरेंट है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने वाला है, ठीक है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री क्या हुआ कि अगली कैंडल जो है एक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ क्लोज हो जाती है, और क्लोज हो रही है कहाँ, 0.382 के ऊपर, ठीक है, वेरी नाइस। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ एंटर करते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप एंटर करते हो, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको ये पता है कि जिन लोगों ने यहाँ सेल किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड शायद से पोजीशन बनाई होगी, वो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने वाले। लेकिन अब यहाँ पे आपको वेट करना है। वेट कैसे करना है, आपको देखना है कि ऐसी कौन सी कैंडल है नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप इस कैंडल में एंटर करिए तो ऐसी कौन सी कैंडल है नेक्स्ट जो 0.618 को क्रॉस कर रही है, तो बस डाउन साइड, तब आपका जो व्यू है टोटल चेंज हो जाएगा। तो 41 है, आपने अगर 45 पे किया तो आपका 4 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। अगर आपने इस हाई पे भी किया है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। और 10 पॉइंट के एसएल के बाद
आपको जो है एक रैली मिलने वाली है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि जब भी एक रैली होती है, जैसे इसमें 37% है, इसमें 21%, तो 37% के बाद आपको कॉशियस हो जाना है। 37% के बाद आपको कॉशियस होना है। अगर आपने एंट्री यहाँ करी है और मार्केट यहाँ से रैली करता है, तो पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल, 3 कैंडल आप देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। और जब 3 कैंडल रैली कर जाए, ठीक है, आपको एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लगा दूँ तो आप देखो तो 0.382 के ऊपर ही जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो जब भी मार्केट 0.382 के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट आपको एक रैली देगा, ठीक है। तो आप 0.382 का स्टॉप लॉस लगाते, क्या वो स्टॉप लॉस हिट होता? 54? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस पहले कहाँ था? पहले था 41, अब ट्रेल होके कहाँ हो गया? 54, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल्स में देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल्स में अगर आप इस कैंडल का हाई लगाते हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? 63.8। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे? नहीं। अगर हिट होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे, अच्छा, उससे भी पहले एक चीज़ जो आप कर सकते थे वो ये है कि जब इतना एब्रप्ट वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है, तो आप चाहो तो आपकी पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज आपने यहाँ पे 100% ROI निकाल चुके हो आप, ठीक है। जो प्रीमियम आपने 40 पे लिया था, यहाँ पे 80 हो चुका है। 100% इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इन प्रॉफिट्स को आप बुक करो जब भी एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक आपको दिखता है, ठीक है। पूरे दिन में आप देखोगे तो इतना एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक इसके बाद सिर्फ यहाँ है। तो जब कंपेरेबल वॉल्यूम्स आ जाते हैं ऑन एन हायर स्केल, ठीक है, तो तब आप जो है यहाँ पे ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है अगली कैंडल क्या कर रही है। क्या 0.382 का रिजेक्शन ले रही है? अगर रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रही है तो आप ले सकते हो अगेन एक ट्रेड, बाकी उसके बाद कोई नहीं। फिर बात आ जाती है कि सबसे पहली बात तो कि हमें ना एक डेफिनेटिव अमाउंट ऑफ रिटर्न के साथ ही जाना है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटिव अमाउंट कितना है, ठीक है, वो छोड़ दो आप, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बतेरों वीडियो मिल जाएंगे कि 1 करोड़ बनाया है, 10 करोड़ बनाया भी होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। जिनका कईयों का कैपिटल पे कॉन्फिडेंस भी बहुत अलग होता है, ठीक है। किसी के पास सरप्लस कैपिटल है तो वो लगा भी सकता है, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको उनके साथ कम्पीट नहीं करना है, आपको परसेंटेज पे कम्पीट करना है, ठीक है। परसेंटेज बहुत मैटर करेगा। परसेंटेज इकलौती चीज़ है जो आपको डिस्टिंग्विश करेगी हर उस ट्रेडर से जो लॉस में, ठीक है, या जो प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो परसेंटेज के साथ आता है। तो यहाँ पे अगेन अगर आप एक रैली मिस कर देते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये रैली मिस कर दी जस्ट बिकॉज ऑफ द फोमो और एनीथिंग, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल देखोगे तो अगेन 35-34% है, डे हाई के आसपास आने वाला है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे जाके एक जो है डोजी बना रहा है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल ड्रॉप्ड है, वॉल्यूम बिल्कुल ड्रॉप्ड है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है कि कब ऐसी जो है मुझे कोई सेलिंग कैंडल मिले, कोई ऐसी रेड कैंडल मिले जो या तो 0.618 से रिजेक्शन ले रही हो या 0.5 से रिजेक्शन ले रही हो। अगर मुझे ऐसी कोई कैंडल मिल जाती है, जैसे यहाँ देखोगे तो एग्जैक्टली 0.5 से रिजेक्शन दे रही है, तो आपको क्या इस कैंडल में एंटर करना है? क्या आपको देखना है कि क्या कंसेक्यूटिव कैंडल्स वो कर रही हैं, क्या ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया तो क्या अगली कैंडल भी वहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर रिजेक्शन ले रही है तो आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, पोजीशन होल्ड कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको 3 बजे के मूव का जो है, लेकिन अगेन अगर आपने यहाँ कहीं एग्जिट किया, मैं बोलता हूँ कि आपने यहाँ कहीं एंटर किया फॉर एग्जांपल मान लो ना, सो अगेन 30-40% रिटर्न शुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। यू आर लकी इनफ कि आपको जो है सिर्फ 20-25 मिनट में 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया, लेकिन ऑन टू द अदर साइड, ठीक है, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए आपको कि कितना जो है रिटर्न आपको मिल सकता है। 40-50% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेक्स्ट लेवल। आप ये मत सोचो कि आपने यहाँ पे 4,000 बनाया, 10,000 बनाए, 4 लाख बनाया, 40 लाख बनाए। आप ये सोचो कि जिस इंसान ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो
1 करोड़ का कैपिटल लगाया, ठीक है, तो उसके लिए 50% ROI पे 50 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। तो वो इडियट नहीं है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इडियट नहीं है, वो अपने 50 लाख्स को ज़ीरो नहीं होने देगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि उसने 1 CR से 1.5 CR बनाया है, ठीक है, नेट टोटल, और वो दोबारा वेट कर रहा है कि भाई मार्केट और नीचे आएगा, पता है इससे ना 3 करोड़ बनेंगे आज, तो वो वेट करेगा क्या? नहीं। तो आप अपनी क्वांटिटी साइजिंग को इतना अंडर वैल्यू क्यों करते हो, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपको करना ही नहीं चाहिए कभी आपकी क्वांटिटी साइजिंग को अंडर वैल्यू। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एट द एंड ना सारी चीज़ें डिसिप्लिन पे है, ठीक है। अगर आज आप ये सोच लो कि भाई मार्केट ने आज इतना बड़ा मूव दिया, कुछ लोगों ने 1 करोड़ बनाया, 2 करोड़ बनाया, 10 करोड़ भी बनाया, बहुत पैसा है मार्केट में, बट आपको ये देखना है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका ROI क्या है, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेजेस पे डील करोगे तो आप एक लंबी रेस में रह पाओगे, रादर देन फोकसिंग ऑन व्हाट द प्रॉफिट्स आर, ठीक है। तो मेरे लिए हर वो ट्रेडर जो 10% या 12% निकाल रहा है, वो उतना ही वैल्यूएबल है जो एक दिन के 12 लाख कमा रहा है, ठीक है, ऑन 1 CR कैपिटल, ठीक है। तो कोई अगर 1200 कमा रहा है 10,000 लगा के, तो मेरे लिए उसके इसकी ट्रेडिंग स्टाइल को लेके या उसका रिस्क मैनेजमेंट को लेके उसकी उतनी रिस्पेक्ट है जितनी कोई 1 करोड़ लगा के 12 लाख कमा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एंड मोटिव है वो ये है कि 10 से 12% कमाना है, रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है। ना तो 10,000 वाला ये सोच रहा है कि मुझे आज ही जो है 10,000 से 10 लाख बनाने हैं, और ना ही वो 1 करोड़ वाला ये सोच रहा है कि मुझे आज ही 10 करोड़ से 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाना है, ठीक है। दोनों की रियलिस्टिक अप्रोच है। हो सकता है कि फॉर अ फ्लैशी मोमेंट आपको ये लगे कि 12 लाख तो भाई ये बहुत ज़्यादा है, ये होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, डेफिनेटली होगा, एक दिन ज़रूर आएगा कि आपके पास भी उतना पैसा होगा, लेकिन परसेंटेजेस पे फोकस करो, ठीक है। एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक अगर आपको दिखता है किसी भी कैंडल में, तो आप जो है उसे क्लोज़ करो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो लॉजिक बेसिकली ये है कि जब भी कोई एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक आता है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि वॉल्यूम का मतलब ये है कि सिंपल सी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन है। अटेंशन किस चीज़ का? बाइंग अटेंशन है, बाइंग अटेंशन या सेलिंग अटेंशन है। तो बाइंग अटेंशन अगर है तो इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा रिटेल घुस चुका है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने यहाँ पे 40 पे 1 लाख क्वांटिटी ख़रीदी है, ठीक है, और मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ समवेयर अराउंड, जैसे ये एक वॉल्यूम स्पाइक है तो मैं अराउंड 80 उसको बेचना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि मुझे एक तो 1 लाख क्वांटिटी अगर मैंने लिया तो मेरे को 40 लाख का तो एक तो प्रॉफिट बुक करना है फर्स्ट। दूसरा कि मुझे 40 लाख बुक करना है, और किस को मैं जो है सौंप के जाऊँगा अपने शेयर्स, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे अगर मैं 1 लाख शेयर्स, 1 लाख ऑप्शंस या फिर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है, ठीक है, अगर मैं डंप कर दूँ तो कहीं मार्केट वहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, जो मेरी एवरेज प्राइस से पता चला 40 पे लिया, 40 पे ही आ गया 1 लाख क्वांटिटी में, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको किसको बेच के निकलना पड़ेगा? रिटेल को बेच के निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी बहुत ज़्यादा एब्रप्ट वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि रिटेल वहाँ एंटर कर चुका है, रिटेल वहाँ एंटर कर चुका है, और रिटेल जो है वो बहुत ही परफेक्ट जगह पे है आपकी पोजीशंस को उनको सौंपने के लिए, ठीक है। आप 1 लाख क्वांटिटी उनको दे दो, ठीक है, वो वहाँ से पैसा नहीं बना पाएंगे, और आपने जो है आपका 40 लाख रुपए वहाँ बना लिया, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी है, हो सकता है लोग 4 करोड़ 10 करोड़ जो भी है, जो भी अमाउंट है, लेकिन एक 40 पॉइंट्स का स्कैल्प वहाँ हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज़ वेयर यू गेट ट्रैप। और बात कर लेते हैं कि नीचे की तरफ के हमें टारगेट्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये था कि
इस कंफर्मेशन के बाद सबसे पहली बात तो कि जैसे ये ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ का मूव तो निकल गया, ठीक है। अब बात है कि इतना नीचे कैसे आने वाला था। तो इतना नीचे की सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी कि इंट्राडे हाई और लो को मैंने मार्क कर लिया, 0.5 से 0.618 लेवल मैंने देख लिया। अगर सिंगल कैंडल्स में उनको रिवर्स कर रहा है मार्केट तो बहुत हाई चांसेस हैं कि डे लो तक आएगा। डे लो के बाद यहाँ पे एक गैप है, तो उस गैप को भी जो है मार्केट ने भरा। बहुत ही क्लियर कट आंसर है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से एक शार्प रिवर्सल लेता है, ठीक है, जैसे यहाँ से मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल लिया, अगर मार्केट को यहाँ सस्टेन नहीं करना होता तो मार्केट और भी ज़्यादा कंटिन्यू करता, एटलीस्ट 2-3 कैंडल यहाँ कंटिन्यू करता। लेकिन क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया? नहीं। तो आइए वो देखते हैं कि वो कैसे पता चलेगा कि क्या वो 0.382 लेवल से, अगर आप देखो यहाँ पे ये हाई मैंने लगा दिया, ठीक है, तो आप देखो 0.382 लेवल से पहले ही जो है वो रिजेक्शन ले चुका है। यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन है, यहाँ एक एक्यूमुलेशन है, उसके बाद जो है मार्केट गिरा। तो किसी भी रैली के लिए 0.382 लेवल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो आप ध्यान रखें। और सिंपल ट्रेडिंग है, आपको ये समझना है कि कौन ऐसा होगा जिसके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, कौन ऐसा होगा जिसके स्टॉप लॉस मार्केट चाहकर भी नहीं हिट करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑन द अदर फैक्टर्स, ठीक है, वो ये कि 19600 पे 8 लाख का OI था, ठीक है। 8 लाख OI इज़ लॉट ऑफ थिंग, है ना, बहुत बड़ी बात होती है 8 लाख OI आना, ठीक है। अगर 8 लाख OI को क्रॉस करके मार्केट जाता है तो मार्केट नेक्स्ट लेवल फटता है ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन एक पोजीशंस बनाई गई हैं यहाँ पे, किस लिए? ताकि मार्केट जो है नीचे की तरफ सस्टेन करे, ठीक है। तो अगर 4 से 5 लाख है तो बात अलग है, किसी एक तरफ जो है मूव आ सकता है, कई बार सैंडविच भी हो जाता है, लेकिन ऑन टू द अदर साइड आपको जाना। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, ठीक है, तो क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट को यहाँ सस्टेन नहीं करना था, तो मार्केट बहुत फास्ट रिवर्स करेगा। मार्केट यहाँ फास्ट रिवर्स क्यों किया आप देखोगे तो प्रीमियम्स में तो इतना कोई खासा जो है 167 का एक हाई है और 135 पॉइंट्स, ठीक है। बट स्टिल आपका जो ये लास्ट 0.382 आपका लास्ट प्रॉफिट टारगेट होगा, ठीक है। इसके नीचे आप प्रॉफिट बुक करोगे ही करोगे इन एनी सिचुएशन, ठीक है। बाकी इससे पहले भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है, 3 बजे।